तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ थिक लेंथ सिस्टम। पिछली बार हमने जो किए थे, मतलब 2-3 क्लास पहले, वो हमने किए थे कार्डिनल पॉइंट्स हमने निकाले थे थिन लेंथ में। दो थिन लेंसेज थे, उन दो थिन लेंसेज के लिए हमने कार्डिनल पॉइंट्स निकाले थे। और कार्डिनल पॉइंट्स हमारे पास में कितने हैं? 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं। 2 फोकल पॉइंट है, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स है और 2 नोडल पॉइंट्स है। अब आज हमारा काम वो कार्डिनल पॉइंट्स, जो 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं, उनको हमको फाइंड आउट करना है फॉर थिक लेंथ, मोटे लेंथ के लिए। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरे पास में लेंथ, थिक लेंथ है, ये हो गया मेरा थिक लेंथ जो मैंने कल बनाया था, बिल्कुल वही। मेरी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली मैंने। ये पॉइंट मेरा पोल D1 पोल, इधर का पोल D2 पोल। थिन लेंथ के अंदर दो सेपरेट पोल नहीं होते हैं, उसमें एक ही हमारा सेंटर होता है, सेंटर ऑफ लेंथ। यहाँ पे हमारे पास में दो पोल्स हो गए D1 एंड D2। तो सबसे पहले मैं कार्डिनल पॉइंट हमारे दो फोकल पॉइंट है। तो पहला अगर मैं फोकल पॉइंट बनाऊं तो वो कहाँ पर आ रहा है? कि मीन्स लाइट मेरी इनफाइनाइट से आई। इनफाइनाइट से लाइट आने के बाद में ये लाइट क्या करती है? ये लाइट फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे गिरती है और फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के बाद में सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से सेम हाइट पर ये लाइट बाहर निकलेगी और फोकस में से पास होती है। ये फोकस पॉइंट हो गया F2 पॉइंट, किसका? इस थिक लेंथ का। दूसरी जो रे हम लेते हैं वो रे हमने ली जो इधर वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट फोकस पॉइंट है, उसमें से पास हो रही है। और उसमें से पास होने के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट है मेरा ये यहाँ पर, ठीक है। देन फर्स्ट फोकस पॉइंट से पास होगी, देन इट विल पास। थोड़ा फोकस पॉइंट मुझे इधर बनाना था। तो यहाँ को इसको मैं नीचे ले लेता हूँ ना। मेरे पास है फर्स्ट फोकस पॉइंट आया ये, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ज्यादा ही मैं इधर आ गया। गुड मॉर्निंग शिवांगी। थोड़ा सा है तो मैं कैमरा इधर कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। एक्चुअली मैं उधर वाला बोर्ड आज काम में लेने के लिए रखा है, जिससे मैं टेक्स्ट को लिखता रहूं। अदरवाइज हर बार मैं डायग्राम बीच में बनाता हूँ तो अटक जाता है। तो मैंने थोड़ा इधर बनाया, इधर बनाने के चक्कर में हम ज्यादा ही इधर आ गए। ये हो गया मेरा फर्स्ट फोकस पॉइंट F1। F1 में से जो रे पास होती है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन पे टकराती है, और फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन में से टकराने के बाद में सेकंड प्रिंसिपल प्लेन में जहां पर ये एंटर करती है उसी हाइट पर एमर्ज होके बिल्कुल सीधी जाती है। ये होती है हमारी रे। और ये रे हो गई हमारी जो इसमें से पास हो रही है, ये रे सीधी। देन इसको मैं आगे बढ़ा। देन हमारी एक तीसरी रे और होती है, और वो रे कहां से पास होती है? नोडल पॉइंट में से पास होगी, प्रिंसिपल प्लेन पे जाएगी, नोडल पॉइंट से पास होगी, और इसी के पैरेलल हमारे पास में रे हमको निकलती है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल प्लेन H2, और यहाँ पर ही हमारा नोडल पॉइंट है। क्यों है नोडल पॉइंट? क्योंकि दोनों तरफ हमारा मीडियम क्या ले रहे हैं? हम एयर मीडियम इधर ले रहे हैं, इधर भी एयर मीडियम है। ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन H1 और नोडल पॉइंट N1।
फर्स्ट फोकस पॉइंट F1, सेकंड फोकस पॉइंट F2। तो मेरे पास में अब यहाँ पर इमेज बन गई इस जगह। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये इमेज आई, ऑब्जेक्ट O। जो हम प्रिंसिपल प्लेन, नोडल प्लेन या फोकस प्लेन की बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल प्लेन हमारे काल्पनिक प्लेन है। दीज आर इमेजिनरी प्लेन, थ्योरेटिकल प्लेन्स है। और थ्योरेटिकल प्लेन से हमको जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर, इमेज ड्रॉ करने में आसानी होती है, इसलिए हम काम में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लेंस के अंदर वहां पे कोई हमारे पास प्लेन पड़े हैं, प्लेन वहां पे बने हुए, वहां पे कोई प्लेन वाले नहीं बने हुए। ये हमारे एक थ्योरेटिकल प्लेन है जिनके कारण हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। नाउ अब मेरा काम क्या है कि मुझे कार्डिनल पॉइंट्स की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। मेरा आज का टॉपिक है कि कार्डिनल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है, उनको मुझे लोकेट करना है, उनकी पोजीशन मुझे फाइंड आउट करनी है। तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कल जो हमने किया था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी से हमारा सब कुछ काम हो जाएगा, अलग से हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हमने फोकल लेंथ निकाल ली थी, है ना। वो फोकल लेंथ क्या थी? फोकल लेंथ हम कहाँ से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल प्लेन से। तो प्रिंसिपल प्लेन से हमारे पास कल फोकल लेंथ हमने निकाल ली थी, और वो फोकल लेंथ μ-1 और इस तरह से फॉर्मूला हमारे पास में आया था। फोकल लेंथ प्रिंसिपल प्लेन से हमने निकाली थी, और वो फोकल लेंथ हमारी कितनी आई थी? F। कहाँ से? ये वाली डिस्टेंस, प्रिंसिपल प्लेन से डिस्टेंस जो थी वो डिस्टेंस हमने कल निकाली थी। एंड इस F का फॉर्मूला जो कल हमने निकाला था वो क्या था? 1/F इज इक्वल टू μ-1, ब्रैकेट में इट इज μ-1, ब्रैकेट में क्या था मुझे तो याद भी नहीं रहता है, μ-1 1/R1, 1/R1 minus 1/R2 plus μ-1 divided by μ multiplied by T divided by R1 R2। ये हमने कल फोकल लेंथ निकाली। अब जब मेरे पास फोकल लेंथ मालूम है तो मैं इस प्रिंसिपल प्लेन की डिस्टेंस जो हमारे पास नोन वैल्यूज क्या है, जब मैं कह रहा हूं कि ये मेरे प्लेन काल्पनिक है, इमेजिनरी प्लेन है, थ्योरेटिकल प्लेन है, तो इस थ्योरेटिकल प्लेन को हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? इस फोकस को मैंने कहां से निकाल रहा हूं? इमेजिनरी प्लेन से। तो इमेजिनरी प्लेन खुद कहां पर है? मेरे पास नोन पॉइंट कौन सा है? D2 पॉइंट नोन है, ये मेरा पोल नोन है। तो D2 से इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, और क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट सेकंड, the distance of second focal point from pole D2 पोल से जो डिस्टेंस है, सबसे पहले आज मैं निकाल रहा हूं सेकंड फोकल पॉइंट। जब हमने टू थिन लेंस वाला सिस्टम किया था, कार्डिनल पॉइंट जब निकाले थे तो हमने सबसे पहले निकाला था सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। अभी मैं निकाल रहा हूं सेकंड फोकल पॉइंट की लोकेशन को मैं लोकेट कर रहा हूं। देन कहां से निकाल रहा हूं? पोल D2 से F की सेकंड फोकल पॉइंट कौन सा है? F2। तो मुझे ये D2 F2 निकालना है, D2 F2 मुझे फाइंड आउट करना है। नाउ D2 F2 मैं आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? मेरे पास में ये डिस्टेंस मुझे निकाला सेकंड फोकल पॉइंट, तो हमारे पास में ये डिस्टेंस H2 F2 माइनस क्या हो गया? ओके, D2 F2 तो हमने कल निकाला था ना, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। D2 F2 हमने कल निकाला था, और यहाँ पे मैंने कल इमेज ली थी। याद करो, कल मैंने यहाँ पर आई पॉइंट लिया था। आई पॉइंट मैंने क्यों लिया था? कि हमारी लाइट कहाँ से आ रही थी? इनफाइनाइट से आ रही थी, तब मेरी लाइट यहाँ पर आई पॉइंट पर आई थी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने कल निकाल रखा है, और कल वाला फॉर्मूला हमको निकालना है D2 F2। तो याद कल वाला जो है हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने निकाला था 1/D2 F2, जिसको मैंने आई नाम दिया था, D2I, है ना। वो हमने कितना निकाला था? याद करो, वो हम इसको निकाल चुके हैं।
शिवांगी याद है? D2I निकाल चुके हैं शायद, चेक करता हूं मैं भी। आई थिंक मैंने निकाल लिया था जब हमने कल किया था, तो हमने 1/D1, यस, हमने इसको D2F2 भी हमने निकाला था, सॉरी D2F2 भी हमने निकाला था। दिस इज नॉट अ आई पॉइंट, D2F2 पॉइंट हम निकाल चुके हैं। एक सेकंड होल्ड करना। अरे सर कहाँ आप आए हो, क्लास चल रही है। नहीं कभी नहीं मिलना। इसको हम यस कल हमने इक्वेशन D2F2 बट इट इज आई, बट हम कल ये निकाल चुके हैं D2F2। कल वाली इक्वेशन देखो, कल हम निकाल चुके हैं D2F2, और वो इक्वेशन आई थिंक इक्वेशन नंबर 3 या 4 थी। शिवांगी याद है आपको? कल हम इस इक्वेशन को निकाल चुके हैं D2F2, 1/D2F2, एंड विच इज इक्वल टू, जो हमारे पास में इक्वेशन आई थी कल, 1/F मल्टीप्लाइड बाई D1I अपॉन D2I। ये हम कल निकाल चुके हैं। यस कल हम ये इक्वेशन निकाल चुके थे 1/D2F2, 1/D2F2। ये कल फॉर्मूला निकाला था मैंने, उसी को काम में लिया है, और मुझे यही निकालना है D2F2। जो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। फोकल पॉइंट की डिस्टेंस पोल से कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। D2F2 मुझे फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू, जो कल हमने फॉर्मूला निकाला था उसी को मैं काम में ले रहा हूँ, विच इज 1/F D1I डिवाइड बाई D2I। देन अब I कहाँ है, सॉरी I है यहाँ पर, तो हमारा क्या है D1I डिवाइड बाई D2I। तो D1I जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, D1I को तो नहीं, इसको मैं पहला उल्टा लिख देता हूँ। आई कैन डू वन थिंग, इसको मैं लिख दूं D2F2 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई D2I डिवाइड बाई D1I। ठीक है, देन अब D2I क्या है, D2I आई कैन राइट इट D1I माइनस D1D2। सो F आई कैन राइट इट D1I minus D1D2 divide by D1I। I can write it। मुझे D2I, what is D2I? is D1I divide by D1D minus D1D2। D1D2 से डिवाइड कर दिया मैंने, इसको माइनस कर दिया, सॉरी। सो व्हाट इज दिस, अब मैं इसको लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट F ब्रैकेट में, ये क्या हो जाएगा, D1I डिवाइड बाई D1I इज 1 माइनस D1D2। व्हाट इज D1D2? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, D1 से D2 की डिस्टेंस कितनी है, इसकी थिकनेस, लेंथ की थिकनेस, दैट इज T। लेंथ की थिकनेस को हम क्या लिख रहे हैं, T डिवाइड बाई D1I डिवाइड बाई D1I। ये हो गया फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है D2 से F2 की। नाउ ये हमने कल निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं हम कल, पहले आप इसको या तो लिख लो, कल हम निकाल चुके हैं सिंस, कल हमने क्या निकाला था, 1/D1I की वैल्यू कल हम निकाल चुके हैं, जो हमारी इक्वेशन 1 आई थी, इक्वेशन फर्स्ट कल वाली। मुझे वापस पुरानी इक्वेशंस को देखना पड़ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट वो आई थी हमारे पास में μ-1, कल की इक्वेशन फर्स्ट μ-1 डिवाइड बाय μr2। तो ये वैल्यू मैं यहां रख लेता हूं, तो मेरे पास में df की वैल्यू आ जाएगी, एंड df हमारे पास में कितना हो जाएगा, D2F2 की वैल्यू हो गई मेरे पास में f ब्रैकेट में 1 माइनस 1/D1
आई की वैल्यू 1/d1 आई की वैल्यू μ-1 डिवाइड बाय μr2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है t से, तो ये हुआ μ-1 मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइड बाय μr2। मेरे पास में रिजल्ट आ गया, डिस्टेंस आ गई किसकी, फोकल पॉइंट 2 की, जो सेकंड फोकल पॉइंट है उसकी पोल से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर ली एंड विच इज इक्वल टू f1 माइनस μ-1 t डिवाइड बाय μr2। लिख लीजिए। एक्चुअली इसमें क्या डायग्राम है, ये पूरा बोर्ड हमारा कवर कर लेता है, इसलिए थोड़ा सा स्कैटर्ड वे में लिखना पड़ रहा है। बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है अभी तो? इसको लिख लीजिए, बोर्ड क्लियर, ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर। आप लोगों का मैंने ऑडियो ऑफ कर रखा है। ये अभी हमने निकाला सेकेंड फोकल पॉइंट की वैल्यू, अभी हमने निकाली है कहां से, पोल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा रहता है कि हमें सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कहां पर है, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट अब हम आराम से निकाल सकते हैं। पूनम जी कैसे हैं? पूनम दिखाई दे रहा है? टेक्स्ट कर सकते हो आप। ऑडियो अभी मैंने आपका बंद कर रखा है। लिखने के आप अगर पूरा लिख लेते हो तो यहाँ पे डन लिख दीजिएगा। ओके ठीक है। शिवांगी, भरत, ओके ठीक है ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड फोकल पॉइंट था उसकी डिस्टेंस, जो आपका पोल है, पोल से हमने डिस्टेंस निकाली। नाउ नेक्स्ट, मैं इस डायग्राम को साफ कर रहा हूँ, इसके कारण क्या पूरा बोर्ड भरा हुआ रह जाता है। मैं सिर्फ पॉइंट पॉइंट बना लेता हूँ, तो हमें बेसिकली पॉइंट से ही मतलब है। H2 पॉइंट, D2 पॉइंट, F2 पॉइंट, ठीक है। इधर मेरे पास में H2 पॉइंट, D2 पॉइंट, सॉरी H1 पॉइंट, D1 पॉइंट पोल एंड F1 पॉइंट फोकस पॉइंट, ये मेरे पॉइंट है। अभी हमने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने निकाल लिया। फोकल पॉइंट, जो फोकस पॉइंट है उसका हमने उसको लोकेट कर लिया। नाउ सेकंड, लोकेटिंग प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट,
सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट को लोकेट करना। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट ये कहां पर है, कहां से, पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। दैट इज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, D2H2 मुझे फाइंड आउट करना है, D2H2 मुझे फाइंड आउट करना है। तो D2H2 कहां से निकलेगा, मेरे पास में ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये मुझे मालूम है किसके बराबर है, F के बराबर है, फोकल लेंथ के बराबर है, जो हमने कल निकाली थी। और अभी हमने ये डिस्टेंस निकाल ली है, D2F2 हमने निकाल लिया है ना। तो अब हमारे पास में ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, D2H2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2H2 विच इज इक्वल टू F2H2 माइनस क्या, ये डिस्टेंस विच इज F2D2, इसको माइनस कर दिया। अब मेरे पास में आई कैन राइट इट। अब ये जो डिस्टेंस होती है ना, प्रिंसिपल प्लेन की डिस्टेंस कहां से, पोल से, या जैसा हमने थिन लेंथ के केस में किया था, तो हमने इस डिस्टेंस को किस फॉर्मेट में लिखा था, इसको हमने नाम दिया था बीटा। तो बेसिकली वी आर फाइंडिंग बीटा। तो बीटा हमारा जो है, बीटा इज इक्वल टू हुआ F2H2 माइनस F2D2, और आई कैन राइट F2H2, F2 से H2, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस H2F2, F2H2 को मैं लिख सकता हूं माइनस H2F2, ठीक है। एंड ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस D2F2, F2D2 को उल्टा लिख दिया माइनस D2F2। नाउ D2F2 अभी हमने निकाला है, और H2F2 कितना है, F फोकल लेंथ के बराबर है। तो हमारे पास में सारी वैल्यूज हमारे पास में आ गई यहाँ पे। अच्छा सॉरी, इसको जब मैंने उल्टा किया तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इज माइनस F, H2F2 कितना है, F कि आप माइनस साइन तो माइनस F, माइनस ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस D2F2 जो अभी हमने निकाला है वो कितना निकाला था, वो आया था हमारे पास में ब्रैकेट F ब्रैकेट में क्या था, 1 माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन R2, R2 था, R1 था, R2 था, R1 था, R1, ये अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला वो। अब इसमें से मैं F कॉमन ले लेता हूँ, F कॉमन लूंगा, F कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो गया, F कॉमन लिया, माइनस F कॉमन ले लेते हैं, माइनस F कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया 1 माइनस 1 एंड कॉमन क्यों लो, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं, ये माइनस F ये प्लस F दोनों कैंसिल हो जाएंगे, F यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे पास में डायरेक्ट मैं लिख दूं ना, मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी बीटा की, एंड बीटा क्या हुआ, ये माइनस F ये प्लस F तो कैंसल, और ये F यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज क्या हो गया, माइनस F ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइड बाय R1, ये मेरा बीटा हो गया। एंड दिस बीटा, इस बीटा के अंदर देखो हमारा जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ, इस पोल से ये पीछे की साइड में है पॉइंट, पोल से पीछे की साइड में पॉइंट है, ठीक है, लिख लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ लो। लोकेटिंग सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट हमने लोकेट किया है।
कोई डाउट हो तो पूछ लो और इसको लिख लो। हो गया? तो अभी तक जो हमने निकाले, देख लो इसको, जो अभी तक हमने निकाले वो हमने क्या निकाल लिया? अभी हमने सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट पहले निकाला हमने। सर्कल फोकल पॉइंट हमारे पास में आया D2F2 एंड विच इज इक्वल टू, जो हमारे पास पॉइंट आया था वो आया μ-1 डिवाइड बाय म्यू मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन R1। देन हमने जो सेकंड पॉइंट निकाला, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, वो हमारा कितना हो गया? पोल से डिस्टेंस, पोल से डिस्टेंस जो अभी हमने निकाली D2H2, that is beta is equals to D2H2 which is equals to minus F, ये जो अभी हमारी वैल्यू आई μ-1 T डिवाइड बाई म्यू R1, ये हमारी वैल्यू हो गई। हमने अभी दो क्वांटिटीज निकाली। कौन कौन से पॉइंट निकालिए? जो हमारे सेकंड जो फोकल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट को हमने लोकेट। अब हमको निकालना है इस साइड के दोनों पॉइंट, यानी कि इस फोकल पॉइंट को हमको निकालना है। इस फोकल पॉइंट की डी से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस D1 से फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट पोल से डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है, और H1 की डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट पोल से। तो हम जैसा जानते हैं ये डिस्टेंस कितनी है जो हम कल निकाल चुके हैं, फोकल पॉइंट की डिस्टेंस प्रिंसिपल प्लेन से डिस्टेंस होती है F। ये डिस्टेंस हमारे पास में F है, और हमको क्या निकालना है? D1F1। D1F1 हम कल निकाल चुके हैं, याद करो कल हम निकाल चुके हैं। और इनकेस अगर मान लीजिए नहीं भी निकाल रखी है तो आप डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हो D1F1। D1F1 क्या होगा? बिल्कुल इसका अपोजिट। अपोजिट कैसे? हमारे यहाँ पर जब मैं D1F1 की बात कर रहा हूँ तो R को, रेडियस को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? यहाँ पर मैंने, जब मैं सेकंड प्रिंसिपल प्लेन का सेकंड फोकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ तब मैं रेडियस कौन सी ले रहा हूँ? फर्स्ट सरफेस की रेडियस को मैं ले रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस R1 को लिख रहा हूँ। अब जब मैं इस वाले पॉइंट को लूंगा तो सेकंड रेडियस ऑफ सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे लेना है। सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? -R2 हो जाएगा। जब मैं उसको लूंगा तब मेरे सेकंड सरफेस का कर्वेचर आ जाएगा -R2 मुझे लेना होगा। और D1F1 हम निकाल सकते हैं, D1F1 थर्ड पॉइंट कितना हुआ? ये मैंने गलत लिख दिया ना, आप लोग बोलते भी नहीं है। D2F2 इज होल, नॉट दिस वैल्यू, दिस होल इज D2F2। आप लोगों ने बताया नहीं, मुझे लगा आप लोग बोलोगे। D2F2 मैंने गलत लिखा, ये है होल D2F2। D2F2 is F ब्रैकेट में 1 माइनस μ-1 डिवाइड बाय म्यू T डिवाइड बाय R1 सॉरी R1। ये मुझे लगा आप लोग बोलोगे। अब जब मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं तब मेरे पास में क्या हो जाएगा? R को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? R मेरा रिप्लेस हो जाएगा, R1 जो रिप्लेस हो जाएगा -R2 से, और जो फोकल लेंथ है वो रिप्लेस हो जाएगी। फोकल लेंथ अब कहाँ जा रही है? हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, D से पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस साइन। तो मैं डायरेक्ट इस चीज को निकाल सकता हूं
for first third point, first focal point. इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं कैसे, रिप्लेस एफ को रिप्लेस कर दो माइनस एफ से। क्यों कर दो एफ को माइनस एफ से रिप्लेस, यहाँ पर डी से एफ कहाँ है, आगे की तरफ, पॉइंट आगे की तरफ है इसलिए प्लस था। अब हमारा फोकस पॉइंट कहाँ है, डी से पीछे की तरफ है, तो एफ को रिप्लेस कर दो माइनस एफ से। और जो रेडियस है R1 को रिप्लेस कर दो माइनस R2 से। जो हमारा कर्वेचर है R2 कर्वेचर, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर R2 के लिए, यहाँ पे इसका पॉइंट है। और इसका पॉइंट जो इधर वाली जो सरफेस है, जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो फर्स्ट सरफेस के पॉइंट पे हमारा R1 प्लस आ रहा है, सेकंड सरफेस के लिए R2 क्या हो जाएगा, माइनस से रिप्लेस कर दो। तो हमारे पास में डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, एंड विच इज D1 F1 इज इक्वल टू माइनस एफ ब्रैकेट में 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या हुआ माइनस R2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस म्यू माइनस 1 T डिवाइड बाई म्यू R2। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई फर्स्ट फोकल पॉइंट की। सिमिलरली इसी तरह से इस फॉर्मूले में भी मैं वही काम कर लूं, तो मेरे पास में फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट आ जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट इज अल्फा, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट इस D से H, D1 H1, और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, तो विच इज अल्फा इज इक्वल टू D1 H1 एंड विच इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस एफ, किससे रिप्लेस कर दो, प्लस माइनस एफ से, दैट इज माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एफ, तो प्लस एफ देन म्यू माइनस 1 T डिवाइड बाई म्यू, और आर को रिप्लेस कर दो माइनस आर से, तो ये क्या हो जाएगा म्यू माइनस R2 से, तो R2 ये मेरे पास में वैल्यू आई। ठीक है, ये मेरा जो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है, उसकी मुझे वैल्यू मिल जाती है। और इस वैल्यू को क्या मैंने सही लिखा है, देख लो और लिख भी लो इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं, चारों पॉइंट्स हमारे आ गए हैं यहाँ पे। देन यहाँ पर एक चीज, हमारे जो नोडल पॉइंट्स है वो नहीं आए, नोडल पॉइंट्स हमारे इस केस में नहीं आएंगे। ये हो गए, ये तो पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूं। मैंने एक फॉर्मूला गलत लिखा है, मैं चाहूंगा कि आप उसको देखो। एक फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, नोडल पॉइंट्स हमारे इस केस में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे नोडल पॉइंट्स, क्योंकि हमारे दोनों तरफ मीडियम क्या है, सेम मीडियम है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर मीडियम है, और म्यू हमारा लेंस का मीडियम है। अगर दोनों तरफ के मीडियम, लेंस के दोनों तरफ के मीडियम अलग अलग होते तो हमारे पास में नोडल पॉइंट्स अलग से आते। अदरवाइज नोडल पॉइंट्स कहां पर है, नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विद, नोडल पॉइंट्स coincide with principal point, principal points when medium is same, when medium on both sides are same। जब दोनों साइड का मीडियम सेम है तब हमारे नोडल पॉइंट्स, जो प्रिंसिपल पॉइंट्स है वहां पर ही होंगे, यानी कि इसी पॉइंट, यहाँ पर ही मेरा N2 पॉइंट है और यहाँ पर ही मेरा N1 पॉइंट है। अब अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं, दोनों साइड का मेरा मीडियम अगर अलग अलग है, तो मेरे पास अब पहले याद करो जो कल हमने किया था, फोकल पॉइंट का फॉर्मूला, फोकल लेंथ का फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा, और उसके बाद में मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसा हमने पिछली बार मैंने आपको बताया भी था, N1 N2
के बीच की डिस्टेंस या H1 H2 के बीच की डिस्टेंस F2 माइनस F1 के बराबर होती है। मेरी फोकल लेंथ इस द्वारा चेंज हो जाएगी। जो मीटिंग एंड हो रही है इसको लिख लो। तो ये हमारे चारों पॉइंट हमने कवर कर लिए। 2 पॉइंट जो नोडल पॉइंट्स है वो हमारे यहाँ पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा मीडियम सेम है। अगर मैं मीडियम डिफरेंट करता हूं तब मेरे पास में प्रिंसिपल प्लेन हमारे जो नोडल पॉइंट्स है वो हमको मिलेंगे। लेकिन वो नोडल पॉइंट्स तब मिल पाएंगे जब मेरे पास में मीडियम चेंज होगा, और जैसे ही मीडियम चेंज हो जाएगा दोनों तरफ मेरा जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ भी मेरी अलग अलग हो जाएगी। लिख लो इसको। जो नीचे वाली कंडीशन मैंने लिखी है ना, ये कंडीशन कब आएगी? when medium is different. This is when medium is different, when mu1 is not equals to mu2। दोनों तरफ का लेंस के दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट हो तब ये कंडीशन है। लिख लो। हो गया? डन। ओके। शिवांगी, पूनम। ओके ठीक है भाई। मैं इस मीटिंग का हमारा 40 मिनट का ये रहता है इस पे, तो वापस मैं मीटिंग डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ। आप वहीं पे रहना, इससे ट्यून्ड। वापस से कनेक्ट करता हूँ मैं।